किसान भाइयों, बरसात के मौसम में अगर आप अंजीर की फसल लगा देते हो किसान भाइयों, एक साल के अंदर आप कम से कम 3 से 4 लाख रुपए प्रति एकड़ की दर से कमा लेंगे। क्योंकि किसान भाइयों, अंजीर का जो मंडी में रेट होता है काफ़ी हाई होता है, जिससे हमें प्रॉफिट काफ़ी अच्छा हो जाता है। और किसान भाइयों, सबसे जो मेन बात होती है अंजीर की फसल में, एक साल का जब पौधा हो जाता है उसके बाद में आप अंजीर की तुड़ाई कर सकते हैं, यानी कि एक साल के भीतर ही वो उत्पादन देने लगता है। तो ये किसान भाइयों, इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमें अंजीर की फसल से नुकसान होगा या घाटा होगा। ये फ़ायदे की खेती है किसान भाइयों, बहुत ज़्यादा मुनाफेबंद खेती है, आप इसको ज़रूर लगाएं। आप देख रहे हैं किसान भाइयों अपना यूट्यूब चैनल वीएन फार्मिंग। मैं हूं दोस्त आपका विजय। और किसान भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर ले और घंटी वाले बटन को अवश्य दबा दें, जिससे कि वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएंगे। आज की वीडियो में किसान भाइयों संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें किसान भाइयों, जिससे कि मैं आपके लिए और ज़्यादा अच्छी वीडियो बना करके लाता रहूँ। किसान भाइयों, अंजीर की फसल के लिए उन्नत समय की और जलवायु की बात करें तो किसान भाइयों, आप बरसात के मौसम में जुलाई और अगस्त में लगा सकते हैं। सर्दी के मौसम में दिसंबर से जनवरी और गर्मी के महीने मई और जून में भी आप लगा सकते हैं। पीएच मान की बात करें तो 5.5 से लेकर के 7.5 के बेस्ट पीएच मान होता है अंजीर की फसल के लिए। अगर वहीं पर आपको डाउट रहता है कि हमारी सॉइल में एल्कलाइन जो पीएच मान है ज़्यादा है या कम है, तो उस कंडीशन में आप प्रति एकड़ की दर से 50 से 60 किलोग्राम जिप्सम का प्रयोग करें, जिससे कि एल्कलाइन पे आप कंट्रोल कर सकते हैं। जलवायु और तापमान की बात करें तो किसान भाइयों, अंजीर की फसल एक शुष्क व अर्ध जलवायु की फसल होती है, तो जो कि इसके लिए शुष्क और अर्ध जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। टेम्परेचर की बात करें तो जब हम कम से कम तापमान की बात करते हैं तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 15 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। और मैक्सिमम किसान भाइयों 38 से लेकर के 40 के बीच में रहता, कोई दिक्कत नहीं होती अंजीर की फसल के लिए। साथ ही में किसान भाइयों बात करते हैं अंजीर की ज़्यादा जो फसल उगाए जाने वाले जो राज्य हैं उनके राज्यों में उगाई जाती है, जैसे कि किसान भाइयों तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र और गुजरात, यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। खेत की तैयारी और मिट्टी की बात करें तो किसान भाइयों, आप सॉइल की बात करें तो सबसे पहले काली दोमट मिट्टी और चिकनी दोमट, हल्की भूमि, लाल भूमि और पीली भूमि में आप लगा सकते हैं किसान भाइयों। वहीं पर खेत की तैयारी की बात करें तो जुताई कराने से पहले 1 एकड़ में किसान भाइयों कम से कम 2 ट्रॉली गोबर की खाद अवश्य डालें, जिससे कि सॉइल में उर्वर शक्ति बढ़ जाती है। जो हमारे पौधे होंगे अंजीर के जल्दी से ग्रोथ करते हैं। और एक साल के अंदर हमें अगर हार्वेस्ट करना है तो हमें थोड़ा विशेष ध्यान भी रखना होता है। तो किसान भाइयों गहरी जुताई करानी है, जिससे कि हम आसानी से बेड बना सकें, क्योंकि बेड पर हम अंजीर की फसल लगाएंगे, साथ ही में उसमें ड्रिप इरिगेशन सिस्टम भी लगाएंगे। पानी की बचत होती है और साथ ही में किसान भाइयों हमें पौधे की निराई गुड़ाई करने में कोई भी दिक्कत आने की नहीं संभावना बनी रहती है। बेड की बात करें किसान भाइयों तो बेड की चौड़ाई आपको 2.5 से 3 फीट रखनी है और बेड की ऊंचाई कम से कम 1 फीट से 1.5 फीट के अंतराल में होनी चाहिए। बेड की दूरी की बात करें तो 12 फीट की आप दूरी पर उगा सकते हैं, जिससे कि आप मल्टी क्रॉपिंग फसलें भी लगा सकते हैं। अगर आप मल्टी फसलें नहीं लगा चाहते, मल्टी क्रॉपिंग नहीं करना चाहते हैं, तो आप डिस्टेंस कम भी कर सकते हैं। बेसल डोज की बात करें तो गोबर की खाद 2 ट्रॉली 1 एकड़ में डालेंगे आप, और सिंगल सुपर फास्फेट 50 किलोग्राम। वहीं पर किसान भाइयों माइक्रो न्यूट्रिएंट जो खाद आती है रिजेंट दानेदार, आप 5 किलोग्राम डालेंगे, जिससे कि दीमक पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब ड्रिप सिस्टम की बात करें तो कौन सा सिस्टम लगाना चाहिए, क्योंकि कई सारी ड्रिप इरीगेशन जो आती है अलग अलग तरीके की आती है, तो हमें कौन से में लगानी चाहिए। तो किसान भाइयों जो अंजीर की फसल के लिए सबसे बेस्ट होती है 20 की जो बटन वाली आती है, आप उसे लगाएं, जिससे कि आपकी फसल में सिंचाई अच्छे से होती रहे। उन्नतशील किस्मों की बात करें किसान भाइयों तो आप भारतवर्ष में बहुत सारी वैरायटी मिल जाती हैं, लेकिन आप अपनी एरिया के अकॉर्डिंग कोई सी भी वैरायटी लगा सकते हैं, या फिर हम जो वीडियो में बताने वाले हैं उनको भी आप लगा सकते हैं। डायना प्रजाति आती है जो पीला फल होता है किसान भाइयों, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र में उगाई जाने वाली वैरायटी है। वहीं पर पिंक के नाम से आती है, पिंक ब्राज़ील के नाम से आती है, ब्राउन टर्की आती है, एलिफेंट आती है ईयर के नाम से, पुणे अंजीर आती है, इनको भी आप लगा सकते हैं किसान भाइयों। पेड़ कहाँ से लें, ये नर्सरी तैयार करें या फिर हम मार्केट से कहीं से ख़रीद लें, तो किसान भाइयों आप जैसे कि
एग्रीकल्चर जो विश्वविद्यालय होते हैं वहाँ से भी आप खरीद सकते हैं, या फिर जो ट्रस्टेबल नर्सरी होती है वहाँ से भी आप खरीद सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों आपको विशेष ध्यान रखना होगा, जो आपके भरोसेमंद नर्सरियाँ हैं वहीं से आप किस्में खरीदें, क्योंकि किसान भाइयों नर्सरी वाले थोड़ा फ्रॉड कर देते हैं। आपसे बोलेंगे कि ये इतना जल्दी उत्पादन देने लगेगी, लेकिन कुछ वैरायटी हैं जो कि उत्पादन देने में समय लगा देती हैं। तो आपको विशेष ध्यान रखना है खरीदते समय। पौधे के रेट की बात करें किसान भाइयों, तो एक पौधा आप मान के चलिए किसान भाइयों 40 से 60 रुपये में आपको मिल जाएगा। वहीं पर 1 एकड़ में बात करें तो कम से कम 550 से लेके 550 से लेके 600 पौधे आप लगा सकते हैं। वहीं पर किसान भैया पौधे कैसे लगाने चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, जैसे कि आपने बेड तैयार किया तो उसमें सबसे पहले किसान भैया गड्ढे खोद ले लें। 2 बाई 2 का गड्ढा खोदना है। 6 दिन तक आप 6 से 8 दिन तक आपको उस गड्ढे को धूप दिखानी है, जिससे कि उसमें जो बैक्टीरिया वो मर जाएंगे और जो खरपतवार उगने वाला होगा वो भी नष्ट हो जाएगा। पौधे से पौधे की दूरी आप 6 फीट रखेंगे, लाइन से लाइन की दूरी आप 12 फीट रखेंगे, जैसे कि मैंने आपको बेड के बारे में बताया। लागत की बात करें किसान भाइयों तो आप 1 एकड़ में कम से कम 60 से 70 हज़ार रुपये का खर्चा आ जाता है। जैसे कि किसान भाइयों 600 पौधे आप खरीदते हैं नर्सरी से, तो आप 50 के रेट से 30 हज़ार रुपये के आपके पौधे हो गए। बाकी का फर्टिलाइज़र हो गया, और आप इरिगेशन सिस्टम लगा रहे हैं तो उसका भी पैसा 50-60 हज़ार रुपये आपका करीब प्रति एकड़ में खर्चा पहुंच जाता है। अगर खेत की चारों वो तरफ से बाउंड्री करना चाहते हैं तारबंदी की, तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा भी हो सकता है। उत्पादन और प्रॉफिट की बात करें किसान भाइयों तो मान के चलिए पहले साल में और 1 से 2 साल में आपको जो उत्पादन है कम निकलेगा, लेकिन जैसे ही पौधा बड़ा होगा तो उत्पादन डबल हो सकता है। तो मान के चलिए किसान भाइयों एक पौधा कम से कम 20 किलोग्राम आपको अंजीर निकलती है, तो आप मान के चलिए किसान भाइयों 12 कुंटल आप अंजीर निकाल सकते हैं। 12 कुंटल अंजीर को 400-500 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो किसान भाइयों 5 से 6 लाख रुपए आप आराम से कमा सकते हैं। सिंचाई की बात करें तो किसान भाइयों आप आवश्यकता अनुसार सिंचाई कर सकते हैं, और इस फसल में रोग की कोई संभावना नहीं होती। अगर जैसे कि रोग दिख रहा है तो आप के नज़दीकी जो किसान सहायता केंद्र होते हैं वहाँ से आप दवाइयाँ खरीद के स्प्रे भी कर सकते हैं। किसान भाइयों मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।